अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिसके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन उसको प्रत्यक्ष रूप में करने से काफ़ी कतराते हैं। कब कतराना चाहिए, कब कतराना नहीं चाहिए, क्या तौर तरीका है, एक-एक करके डिस्कस करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हेजिंग की। हेजिंग कैसे करते हैं, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कब करना चाहिए, इसके बारे में एक हम बात कर लेते हैं। करने के 2 फेजेस होते हैं। एक होता है कि आपके पास कैपिटल है और आप जानकार भी है कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। दूसरा, लोगों के पास सिर्फ कैपिटल है और सोचते हैं कि सिर्फ कैपिटल होने से ही आप सब कुछ यहाँ पे पा जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। कैपिटल होने से ही आप हेजिंग के मास्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कौन कौन सा समय होता है, एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले होता है एक जो जनरली जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो 1 फेब को करते हैं। उसके पीछे का कारण होता है कि मार्केट काफ़ी वोलाटाइल होता है, तो लोग सोचते हैं कि बस इसमें अच्छा खासा बनने की संभावना है। दूसरा दूसरा करते हैं कि मार्केट के 1 दिन पहले, मार्केट बंद होने के 5 मिनट पहले दोनों ले लेते हैं। यही है तो है ना, दोनों कॉल और पुट दोनों एक साथ ले लेते हैं और सोचते कि अगले दिन मार्केट, चाहे मार्केट आपको गैप अप खुलता हुआ दिखे या आपको मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ दिखे, दोनों में ही आपका फायदा होगा क्योंकि आप दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए यहाँ पर मार्केट में कल के दिन इस जगह पे आपने कॉल बाय किया। कई बार इंट्रिंसिक वैल्यू इतना घट जाता है कि अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, लेकिन आपका प्रीमियम गैप डाउन ओपन होता है। मान लीजिए यहाँ पे 50 रुपए का आपने कोई प्रीमियम लिया सी का, कॉल का। अगले दिन मार्केट आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आपका प्रीमियम गैप डाउन खुल रहा है। ऐसा सैकड़ों बार होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग 1 दिन पहले जो हेज करने के बारे में सोचते हैं, वो एक बार अगर ऐसे चीज़ों के हत्थे अगर चढ़ जाता है तो फिर दोबारा इन सब चीज़ों को नहीं करता है। इस दिन और एक काम भी होता है कि अगर मान लीजिए आपने पुट लिया था, वो तो ऑलरेडी और पहले से रेड से शुरू होगा, तो अनफॉर्चुनेटली दोनों ही कॉल और पुट दोनों ही रेड में शुरू होते, तो आपका इसमें बड़ा नुकसान हो जाता है। तीसरी बात, तो कब करना चाहिए, तो सबसे अच्छा होता है जब मार्केट किसी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास से गुजरता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अभी स्ट्रॉन्गनेस को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, मैं आपको एक तौर तरीका बताता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाइए, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, तो आपको चीज़ें और थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। यहाँ पे इसके बारे में तो हमने कभी बात भी किया है, दैट इज अडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये वाला अडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर, इसको आप लगा लीजिए, ठीक है। इसको आप जैसे लगाते हैं, अब लगाने के बाद इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, नीचे आइए, यहाँ पर आप देखेंगे, एक मिनट मुझे थोड़ा सा ये डेविएशन मल्टीप्लायर जो है ना, इसको 1 कर दीजिए आप। 1 करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आप देख पा रहे हैं, ये वाला लाइन ट्रांसपेरेंसी 40 लिखा, इसको 1 कर दीजिए। इससे होगा क्या, थोड़ा सा डार्क दिखने लगेगा मार्केट आपको, बस इतना ही है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे ले लेता हूँ, अब देखिए ये आ गया। अब इसके भी 2 साइड्स है। कैसे, एक आप जाएंगे तो ये आपको स्मॉल के साथ सिर्फ ये लॉन्ग टर्म नहीं दिखा रहा, आप इसको भी चेक इन कर सकते हैं। अभी आपको लॉन्ग टर्म पे भी दिखाएगा, शॉर्ट भी दिखाएगा, लॉन्ग भी दिखाएगा। ये आपका सबसे पहले लॉन्ग वाला है कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कैसे दिखाई दे रहा है। जब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, सपोर्ट के पास आ रहा है तो मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल आ रहा है, हर बार नहीं। तो ऐसे जगह पे आप बहुत आसानी से फिर आप हेज करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और इसी, ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट, अब इसी को आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाइए, आपको और ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। 15 मिनट से आप मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चला आता हूँ। अब आप उसमें भी देख पा रहे हैं, ये वाला
कि मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट नीचे आ रहा है, तो ऐसे जगह पे भी आप यहाँ पे हेज कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा कि आपका टारगेट, और कभी-कभी टारगेट को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभार होता है कि बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े टारगेट्स मिल जाते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है, उसको आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है, उसको ठीक-ठाक रखना है कि वो क्रॉस हो जाए आप मार्केट से बाहर। उसको लेके पेशेंस दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।